Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। आज मैं राबिया को बहुत वो कर रही थी। क्या कर रही थी? मैं ब्लेम कर रही थी। मैं अपनी थोड़ी सी अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम जो होता है ना मेरा, वो मैं निकाल रही थी कि राबिया मुझे अटेंशन नहीं देती। राबिया जो है वो बस अपनी जिंदगी में मगन रहती हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही, अपनी कल रात में सोई हूँ, मैं खुद ही दिमाग में अपनी जो है ना, क्या कहते हैं उसको, टाल मटोल भी नहीं है बट लाइक लुढ़क रही थी प्रॉब्लम्स इधर से उधर मेरे दिमाग में लिटरली। फिर मैं सुबह को उठी, मैंने कहा अच्छा मे बी आई कैन डू दिस, बट आई वांट टू डिस्कस इट विद समवन, बट ओ राबिया हैज नो टाइम सो आई कांट डिस्कस इट विद हर। तो वो बस, फिर रात गई बात गई। अब वो कल अगर हमारी बात होगी तो बस वो खत्म हो जाएगा सिलसिला। ओके, इन माय डिफेंस, अगर मुझे पता ही नहीं है कि कोई मेरे साथ बारे में ये फील कर रहा है तो मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? या तो आपने मुझे बोला होता कि राबिया, आई नीड टू डिस्कस दिस विद यू, या आपने मुझे बोला कि राबिया मैं परेशान हूँ, या मुझे हिंट दी होती तो मुझे समझ भी आती ना। मतलब मुझे कुछ इंडिकेट भी नहीं किया और अपने से ही अज्यूम किया हुआ है कि राबिया टाइम नहीं निकालेगी, वो ये नहीं करेगी और राबिया के पास ये नहीं। सो आई एम सॉरी, आई रिफ्यूज टू टेक दिस शिकायत और दिस इल्जाम। अगर मैंने आपको मना किया होता ना फिर आप मुझे बोलती, ठीक है? ओके, आपने here's the problem. I it's not the intention. राबिया का इंटेंशन होता है, नियत होती है कि वो करें, लेकिन नियत और करने की, वो कहते हैं ना, इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो वो जो है ना, लिप्स तक नहीं आता कप, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में इतने रोड ब्लॉक्स होते हैं, इतने रोड ब्लॉक्स होते हैं कि वो पहुंच ही नहीं सकती आप शाजिया। जब मुझसे बोलें कि ये करने और मैं टाइम नहीं दूं तो फिर आप ये बोलें आपने मुझसे नहीं कहा ये बात आपने, तो आप ये शिकायत कर नहीं सकती हैं टेक्निकली। मुझे तो रोज करना होता है, मैं क्या करूं? मुझे तो रोज बात करनी, मुझे तो रोज अपना राबिया का दिमाग खाली करना होता है, लेकिन मुझे पता है टाइम नहीं है, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, खुद ही कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोग ये जो आज मैंने पिंक इतनी खूबसूरत सी ये पहनी हुई है, ये मेरी मुझे शाजिया ने गिफ्ट किया था। थैंक यू सो मच। आज मैंने निकाला, मैंने कहा अरे हल्की सी सर्दी की कहीं धुन नजर, कहीं झलक नजर आ रही है, हाँ, आप ये पहन लो, सो आई wore it and I really like it. I think ये गुड कलर मैंने गुड। बहुत अरसे बाद पहना है, so thank you so यस, much. यू वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ याद आ रहा था व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू, बट आई वाजंट श्योर। When you सो came, you brought this with you, this and या, another few things. so it's interesting. I don't know about you, but when you pick presents for other people, you always pick the colors that you feel might not go on you, but they will look nice on that person. तो आप Yeah, हमेशा अपनी मर्जी से हट के कुछ पिक करते हैं। yeah, yeah. I don't know if that's the natural thing. It happens. So in the morning, just before we start drama, I woke up and I saw कि वो Meghan Markle की archetypes late, I think last episode of this series निकली. So उसके अंदर ट्रेवर नोआ भी है जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, अगर आप लोग डेली शो देखते हैं तो उसके अंदर। But Rabia, the way she talks about things, it's, well, first of all, Meghan Markle is very divisive character. ठीक है, either people love her or they don't like her, Yeah. and a lot of people say she's very narcissistic. She thinks a lot about herself, और वो बहुत ड्रामा करती हैं, और वो, and yes or no, maybe वो ड्रामा करती हूँ, but the fact is that the things that she's bringing up are things that where they're somewhere in our subconscious and we don't want to talk about them, and by talking about them she's actually making us aware of them. For example, उन्होंने जब ट्रेवर नोआ से बात करी, तो अब ये वाला जो एपिसोड था, it was about how men can change और पीपल कैन चेंज ओवर टाइम, अगर वो अपने ब्रेन न्यूरॉन्स को आहिस्ता आहिस्ता रीवायर होते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। तो हम जो कहते हैं ना कि लोग तो चेंज नहीं हो सकते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो इन दिस एपिसोड शी स्पोक टू men. This is the first, because her podcast is all about women, but this time she spoke to men and she asked them how they have changed their view of women. So it Mhm. was a very interesting discussion. Mhm. एंड मुझे स्पेशली ट्रेवर नोआ ने एक बात करी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ही सेड कि इफ आई वर अ वुमन, आई वुड से कि अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं तो महीने के 7 दिन ऑफ ले लूं। आई कांट वर्क लाइक दैट। I can't work those 7 days of the week, but because the world is not structured around women and men's made the rules, that's not how it is. And we are conditioned now, we've been typecast into thinking it's okay to do that. Yeah. So Mhm. that was just one small thing. I've listened to half of it. मैंने पूरी नहीं सुनी है अभी.
बट मुझे इंटरेस्टिंग Yeah. लगी. So I heard Jay Shetty's podcast, and podcast है या पता नहीं जो भी है, वो खैर YouTube पे है Jay Shetty का. अगर आप लोग familiar नहीं है तो आप टाइप कर सकते हैं JayNShetty. So I really liked his idea and I might take inspiration from there. So उन्होंने ना एक यार क्या बोलेंगे, थेरेपिस्ट, या उन्होंने एक थेरेपिस्ट को बुलाया हाँ और उन्होंने कहा लोगों को ये डर लगता है या लोग लोग क्यूरियस होते हैं कि थेरेपी सेशन में होता क्या है. सो एंड ही इज ओके विद शेयरिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज लाइफ एंड हिज इश्यूज. तो ही सेड दैट ये मैं थेरेपी सेशन कर रहा हूँ, माय थेरेपी हाँ. सेशन, एंड इट्स I'm recording it and I'm going to share it so that you guys can know how a therapy session works and what happens in it. Oh. अगर आप लोगों को कोई डर लग रहा है या कंफ्यूजन है तो दिस विल बी अ गुड indication of, and I really like this idea and I started listening to it, Shazia, and it was so good, it was so good that I can't tell you. एंड मैंने उससे बहुत इंस्पिरेशन ली. एंड हमारी पिछली वाली एपिसोड में मैं बहुत सैड थी और मैं थोड़ा सा वो क्वेश्चन करी थी, एंड आई काइंड ऑफ गॉट अ डायरेक्शन दैट व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज ही वाज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स और उसने इतनी अच्छी बातें बोली, लाइक हाउ over loving, yeah, overdoing things in a relationship has become the definition of love. And you know how when the other person doesn't do the same thing, हम समझते हैं वो हमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, बट हर किसी का एक्सप्रेशन ऑफ लविंग इज डिफरेंट. सो ये मुझे बहुत अच्छी, और ये हमारी देसी माइंडसेट के लिए तो इट वाज एन एक्सीलेंट. तो अगर आपको टाइम मिले तो जरूर देखिए. शाजिया शेयर करी थी तो मैं कहा मैं भी शो ऑफ कर दूं कि मैं भी पॉडकास्ट सुनती हूँ अच्छी वाली, सिर्फ ड्रामे और फिल्में नहीं देखती मैं, शाजिया. No, I think it's very interesting what you said. I'm going to go and listen to it क्योंकि and ये राबिया अपने आप को भी वैसे थोड़ा थोड़ा जस्टिफाई कर रही है कि शाजिया मैं आपकी बात सुनती हूँ लेकिन मेरा तरीका मुख्तलिफ होता है सुनने का. So you know don't expect. Yeah, maybe, but I just loved what he said. Yeah. इतनी अच्छी बातें बोली जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए. हमें चेंज करना चाहिए अबाउट लव एंड लाइफ एंड रिलेशनशिप एंड यू नो एंड ही, मुझे जो अच्छी बात लगती है शाजिया, ही मेक्स दिस यू नो दिस होल प्रोसेस ऑफ लव एंड रिलेशनशिप अ साइंस, literally a science. You know, when I listen to him and I say like you can break it up and you can, this is how it should be, this is how it should be, because हम लोग उसको इस तरह देखते नहीं है. सो या सो वो बहुत अच्छा था और उन्होंने 2-3 सेशंस किए, मैंने एक ही सेशन सुना था, मैंने बाकी नहीं सुने. सो यस, अगर आप लोगों को चांस That's मिले तो. very interesting. मुझे सिर्फ question because he's going live on it. There are other people involved when you do therapy, right? और कभी कभी आप किसी और, because you see आपके जो भी reactions और behavior होते हैं सिर्फ आपके नहीं होते हैं, वो इधर से भी आते हैं इधर से भी आते हैं. So the problem is कि आप उन लोगों को भी उस live session में involve करेंगे या उन लोगों की जिंदगियों के बारे में भी बात करेंगे. So I'm sure he kept away from that No, when no, he it was just spoke. about him and his wife. हाँ And हाँ. okay, so with him and his wife, they are both open about it. They both, उसका तो Okay. काम ही है ना, he talks about relationship, Hmm. love and you know Yeah. how life, and उसकी wife भी और वो भी, so they Yeah. are totally okay Yeah. with it. They're okay. बीच में थोड़ी जगह उसकी वाइफ का था, बाकी उसकी अपनी challenges और अपना point of view था. And ये तो I mean like he's a public figure, so he's, and उसका तो काम ही ये है, वो तो अपने बारे में हर चीज शेयर करता है, अपनी सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, उसका तो काम ही है. इनफैक्ट in the beginning of the podcast he says that I am okay and I'm willing to share more and more about myself and my life so that it can help people around me. So and उसकी I'm sure उसने अपनी बीवी से भी पूछ के किया होगा, वहां तो बहुत टेक्निकल चीजें होती Yeah. हैं. Yeah. I think that's wonderful. That's so amazing. I will. So again, the name was something Shetty. Full नाम क्या था? Jay Shetty. Jay Shetty. Yeah. Yeah. JayShetty. Yeah. Okay, great. Okay, before we start, Spotify Wrapped is out. अब unfortunately पाकिस्तान में हाँ I think songs तो आपके चल रहे हैं ना Spotify पे, podcast तो चल रही है क्या? So I don't know. I had to go. I was waiting to click on it to see, and I don't know if you clicked on it yet, but मुझे जो message मिला because they asked you to share it. Thanks, Atif Aslam, for spending 2,788 minutes with me in 2022. I couldn't stop listening to Rabia Fill in the Blank. मैं कौन सा गाना सुन रही थी आतिफ मैंने असलम का? देखा था, मुझे याद नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी. सच I don't remember which one it is. ये Okay, hint Coke Studio season 14. अभी जो आया था, नहीं, I इच्छा don't know. दे Go! मुझे नहीं याद. मैं Now I'm in the double duk. Now I'm in the मुझे double जब वो duk. गाना क्लिक नहीं किया था ना तो मुझे वो गाना नहीं मेरी लिस्ट पे होगा. अगर वो गाना I loved या, it. Okay. अगर I वो loved क्लिक it कर because जाए it was yeah. तो फिर मुझे वो गाना मुझे क्लिक नहीं किया होगा, इसलिए वो मेरी लिस्ट पे Yeah, नहीं yeah, है. yeah, yeah. बट I कॉन्ग्रेचुलेशन, loved it.
I don't have Spotify and I don't listen to, मैं अपना YouTube पे चलाती हूँ काम सारा। हाँ ठीक है, बट ये मुझे बहुत मजे का लगा और उनका पूरा बहुत मजे का होता है, सो डू गो एंड क्लिक ऑन स्पॉटिफाई रैप्ड एंड फाइंड आउट। वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। मैंने लास्ट ईयर सोचा था कि हमें भी करना चाहिए इस तरह फ्यूचर के लिए, बट समथिंग डिफरेंट, बट लाइक दैट कि ऑफिस में वो सुबह इतने मिनट अपने, हाँ मैं सुबह से यही बातें हो रही हैं और सब यही बातें कर रहे हैं, सो या आई एम अवेयर ऑफ इट, बट मैं क्योंकि यूज नहीं करती या तो इसलिए मुझे या पता नहीं है। हाँ या ओके, सो वी कैन गो ऑन नाउ ड्रामास। या सो वी हैव 7 ड्रामास, जिसमें से मैंने 6 देखे हैं और शाजिया ने सारे देखे हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट आई हैव टू से आई एम रियली सॉरी एंड सो डिसअपॉइंटेड। हमारे ड्रामों पे ऐसा कोई डाउन टाइम आया हुआ है, इतने पैथेटिक स्टोरी लाइंस हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या गया है। इट्स आई एम वंडरिंग इज इट द लोएस्ट टाइम इन द ड्रामा इंडस्ट्री, मतलब। एंड आई एम वेरी सीरियसली थिंकिंग शाजिया दैट वी शुड जस्ट पिक अप 3 or 4 जो अच्छे हैं, लीव द रेस्ट। मैं नहीं करना चाहती खराब कंटेंट को रिव्यू। मैं You बहुत know, I'm so glad you said that because you know Rabia takes a lead in dramas. I have to say because she knows more. वो वहाँ होती हैं, वो इस industry में होती हैं. So if she says नहीं शाजिया, we do have to review this, I do it. But कभी कभी मेरा दिल चाहती है कि मैं छोड़ दूं और फिर मैं कहती हूँ no, Rabia wants us to review it for whatever reason. तो हम कर रहे होते हैं. But ये जो तुमने कहा है, because you know there is this movie on Netflix called The Swimmers, and I wanted to watch it. It's about Syrian refugees. Jemima Goldsmith, Jemima Khan has recommended it. मैंने अभी तक Netflix का The Crown नहीं देखा है. हमें हुमायूं सईद की बात करनी थी because मैं अपने रोजाना के ड्रामे रो रो के खत्म कर रही होती हूँ, unfortunately. yeah yeah Yeah. so let's start. Which one? तिनके का सहारा तुमने करना है, so you can start with that. Okay, so तिनके का सहारा में I had a couple of questions. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कदर के कैरेक्टर को क्यों वापस वो इतना सबमिसिव और इतना डोसाइल और आपने क्यों ऐसा बना दिया? बिकॉज एक तो आप हमने हमाद को हमसे ले लिया, तो ऑलरेडी हम काफी दुख में हैं, एंड वो ड्रामा जो है ना वो यूं जा रहा था विथ हमाद, एंड नाउ इट हैज जस्ट फॉलन। राबिया, वी डिड दिस आर्टिकल इन विच वी spoke about Hamad after he died, and it resonated so well with audiences. उसके बाद it's just been कदर के ऊपर जुल्म होते चले जा रहे हैं, और अब वो जो है वो बिजनेस भी वो अब बिल्कुल एक नौकरानी की तरह काम करेंगी बिजनेस में। उनकी भाभी की टॉक्सिसिटी की कोई लेवल ही नहीं है क्योंकि भाई और भाभी जो है वो पैसे कमाएंगे। So it's very sad where that is going. The positive, and this is my, I don't know if it's a question, but I did want to know कि दुरिया का जो खानदान है ना, उसमें वो ये दिखा रहे हैं कि दुरिया इज ट्राइंग टू बी नाइस टू वासे। उसका बेबी भी हो गया, वो इंसिस्ट करिए कि नहीं वो है उसकी औलाद, मुझे उसको जेल में दिखाने जाना है बेबी को। अदीला हैज हैड अ चेंज ऑफ हार्ट्स व्हिच आई एम नॉट श्योर कि वो परमानेंट रहेगा या वो, बिकॉज आई एम ग्लैड कि टॉक्सिक कैरेक्टर सही हुआ है। अम्मा अब्बा जो है ना दुरिया के, वो उसको वार्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो ये सिर्फ अभी इस सिचुएशन में है, ये कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जेल में है, तो इसका रवैया बदला हुआ है। जब ये बाहर निकलेगा ना ये वापस वैसी का वैसी होगा, तो तुम बेवकूफ मत बनो। लेकिन दुरिया कह रही है कि नहीं मैं बेवकूफ नहीं बन रही, आई एम नॉट गोइंग टू लिव विथ हिम, बट दिस इज हिज सन एंड आई वांट to him, I want the son and him to have a relationship if that is possible. I don't want to come in between that. So I like that balanced approach because they're not really, they're somewhere in the middle of making us feel sorry for Vasi and making us realize कि no, this is because इसके अब्बा ने बड़ी अच्छी बात उसको कही दुरिया को। He said कि ये वही आदमी है ना जिसने तुम्हें धक्का दिया था, जिसकी जब बच्चा जो है मर जाता उसी बच्चे को तुम अब दिखाना चाह रही हो। So it sort of, it brings the viewers back also कि हाँ, why are we feeling so bad for Vasi? Because this is what he did and this is what he is. तो ये बात मुझे अच्छी लगी थी ड्रामे की। बट यस अब ऑपोजिट हो रहा है ना, पहले हमें कदर का ट्रैक अच्छा लग रहा था, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा वासी का ट्रैक। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पुश मिलेगा। So it needs to go faster, and Vasi needs to come out of jail, and Kadar needs to get out of her misery so that we can see something going forward. So I haven't missed much. You haven't missed much because I think it will pick up once he is out and she starts doing something to herself. We can do Vehim. We can do Vehim. Have you watched Vehim? Yeah, I have watched Vehim. So Vehim में इंटरेस्टिंग ये कि चीजें एकदम से हुई, बट जिस तरह मैंने शुरू में बोला ना, मतलब एक ड्रामा नहीं, 2 ड्रामे नहीं, ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ द ड्रामा जो हम आज रिव्यू कर रहे हैं, इट इज सो सैड कि डिस्पाइट हैविंग सम इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस,
वो सारे, वो पुराना एक जब जमाना नहीं आया था जब सिर्फ साजिशें होती थी, सिर्फ साजिशें, वो हेविली इंडियन कंटेंट से इंस्पायर होके, वो मुझे लगता है वो टाइम वापस आ गया। बिकॉज यहाँ पे भी उसने क्या किया, जब रुखसाना जुनैद को बुलाने आती है, वो जुनैद को नीचे लेकर आता है खावर, और देन ही स्टार्ट्स क्राइंग, एंड कि देखो तुम्हारी माँ मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगा रही है, और ये कह रही है मैं फरीद का बाप हूँ। कंप्लीटली लाइक मुझे लगा मैं कोई इंडियन ड्रामा देख रही हूँ, कोई सोप देख रही हूँ, इस किस्म की चीज मुझे लग रही थी, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। आई थिंक राबिया वो खबर के लिए ना इट वाज लाइक अ चेकमेट, बिकॉज उसको डर लग रहा था कि रुखसाना पहले बोल देगी, एंड बिफोर रुखसाना सेज इट he wanted to cover up because he's trying to save his marriage and his home, बट right? शाजिया इतना, वो इतना फजूल किस्म का वो पूरा सीन है जिसमें वो रो रहा है, एंड ही इट इज बिल्कुल। सॉरी टू से बैड एक्टिंग आल्सो, कि वो Yeah. प्रिटेंड कर रहा है कि वो देखो इसने क्या बोल दिया, देखो देखो ये क्या हो रहा है। Hmm. वो Hmm. बहुत डिसअपॉइंटिंग था। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस, और आप कोई और ट्विस्ट लेकर आए, कुछ और लेकर आए। हम आगे बढ़ने के बजाय हम रिग्रेसिव प्लॉट लाइंस पे काम करना शुरू कर दिए। वी डोंट वांट टू सी दीज साजिशें, वी डोंट वांट टू सी दीज झूठे किस्म के प्लॉट्स एंड एवरीथिंग, प्लीज। एंड बस आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरे लिए तो द होल ड्रामा हैज लॉस्ट इट्स चार्म। It has, because actually you now start questioning कि इस ड्रामे का मैसेज क्या था, मैसेज इस क्या ड्रामे है? में हो क्या रहा है, व्हाट हाँ, इज गोइंग ऑन, ये इसका। सो इट्स अनदर वे ऑफ शोइंग द साजिशें, जो हमने शुरू में भी कहा था कि चलो ये मुख्तलिफ तरीके से, बट हम इंतजार कर रहे थे कि ड्रामा हमें एक पॉइंट पे लेकर जाएगा। और मुझे उसके जो दूसरी बात उसने करी थी जुनैद ने, वो मुझे अच्छी लगी थी, जब खावर उसके साथ बेंच पे बैठा हुआ था और कह रहा था कि तुम्हारी अम्मा, दो जुनैद ने दो दफा उससे कहा आप मत वहां हाँ, जाएं, मुझे ये हाँ, बात नहीं करनी। तो ट्रू। ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अगेन कि ट्विस्ट तुम कह रही हो, वो जो फरीद को सुना रहे थे कि मेरा एक और बच्चा था जो सबाहत को नहीं पता और ईशर को नहीं पता, तो रुखसाना को कैसे पता है कि आपका एक और बच्चा था? तो हम्म। फरीद ने ये क्वेश्चन, सो दिस वाज अ वेरी हाँ, स्ट्रेंज ट्विस्ट कि फरीद भी चुपचाप सुन के, आई मीन आई नो कि फरीद हैज नो चॉइस, बट व्हाई? और आजकल तो पेटर्निटी टेस्ट होते हैं भाई, कितना मुश्किल है ये सब कराना। सो बिल्कुल। लूप होल कि मतलब कैसे, हम्म। हाउ कैन दे इवन थिंक। रुखसाना चाहे तो मेडिकली प्रूफ कर सकती है, और वो कह भी रही है उसके पास, एंड आई एम श्योर उसके यस। पास कोई ना कोई हाँ। प्रूफ होगा, शादी की तस्वीर होगी, कुछ तो होगा। यस। वो इतनी तो बेवकूफ नहीं हो सकती। सो द ड्रामा डिस्पाइट मूविंग अ लिटिल फॉरवर्ड हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। Yeah, and if Fareed is not Khawar's son, then they have just, उन्होंने इतना उलझा दिया है हमें भी और सबको इतना, अगर रुखसाना झूठ बोल रही है फॉर नहीं एग्जाम्पल, नहीं, दैट इट्स झूठ नाउ बोल रही, बियॉन्ड। नहीं हाँ। वो झूठ नहीं बोल रही, वो बिल्कुल Yeah. सही बोल रही है, क्योंकि उसने कहा फोन पे कि मेरा हम्म। कसूर, मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं था जिसकी सजा आपने मुझे और मेरी बेटी को इस तरीके से दी है। ना, आई वाज लाइक हेलो, तुमने एक औरत No, से शादी I'm, करके उसको तलाक दे दी, सब कुछ कर दिया, और तुम कह रहे हो, और अभी तुम झूठ बोलते रहे हो, तुमने बेटी से भी झूठ बोला yeah, है। एंड I'm तुम thinking of that word वहम, कि या रुखसाना को किसी चीज का वहम हुआ हुआ है, या शी, मुझे तो एक्चुअली आई फील कि वो कोई जहनी मरीज है, किसी जहनी बीमारी का शिकार है जो उसको ये लग रहा है, अगर इफ दे आर गोइंग टू फॉलो द ट्रैक के वहम, वहम क्यों रखा हुआ है, ड्रामे का नहीं नाम नहीं, बट वो एटलीस्ट। क्लियरली बात हुई है उन दोनों की, वो उससे कह रही बिल्कुल, है सब कुछ, आई तो एग्री नो विथ यू। वहम इन या। दैट फॉर हाँ। श्योर। या। बट लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। अब वी आर फोर्स टू वॉच इट, क्योंकि वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि हुआ क्या है आगे। यस। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, अगर अगर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अगर इज गोइंग, व्हाट डिड यू थिंक, मैं सवाल करती हूँ, सवाल मेरा ये है कि हुरिया का जो माइंडसेट है, हम्म, लव मैरिज वर्सेस वर्क मैरिज, हम्म, डिड इट, एंड वो जिस तरह वो बात कर, मैं बवाल में भी मैंने ये बात बहुत करी है कि भाई आप एक दिन पहले तो अपनी चाय भी खुद ही बना रही थी, आप सब कुछ खुद कर रही थी, अब आपको, बट वो कोशिश भी कर रही थी, वो किचन में गई हेल्प करने के लिए, उससे नहीं हो रहा था, अम्मा ने भी ज्यादा कोशिश नहीं करी। डू यू थिंक दैट उसकी बात में थोड़ा दम है, पूरिया की बात में? ओके, जिस तरीके से सब कुछ उस ड्रामे में पोर्ट्रे किया है ना, इट्स वेरी प्लेजेंट, इट्स नॉट रियली टॉक्सिक, और मुझे वो बुरा नहीं लगता। मैं एक्चुअली समहाउ हुरिया की साइड पे हो जाती हूँ जब मैं सुनती हूँ। मुझे हुरिया की बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि शायद मैं हुरिया के पीछे से ख्वाब को जानती थी कि उसको तो कभी शादी करके काम नहीं करना था, वो तो एक अमीर घर में जाके और वो शादी करके अपनी जिंदगी को आसानी से गुजारना चाहती थी, उसको वो घर में काम नहीं करती थी, और वो पढ़ाई भी में भी इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी। सो व्हेन आई एम लुकिंग एट दैट, तो मुझे उसकी ऑब्जेक्शंस इतने मसले के नहीं लगते। और दूसरी बात ये है कि अगर उसकी सास जो है, एक तरह से वो कहती है कि बेटा इतना तुम कर लो, इतना मैं कर लेती हूँ, चलो मिलजुल के, वो एक्सपेक्ट करिए कि अब सब कुछ हुरिया संभाले, तो आई अगेन अगेन डू नॉट एग्री विद इट। तो मुझे इस वक्त मेरी सिंपैथी थोड़ी हुरिया के साथ है, एंड आई लाइक इट कि वो शी इज शी शी इज लाइक आउटस्पोकन, ठीक है, लेकिन वो
अनम की तरह रूड नहीं हो रही है. somehow there is a very slight difference in the way the two characters have been portrayed somehow. And then उसके अलावा जो उसका शौहर है जो उसामा खान प्ले करे, he also calms down the situation a lot and he makes it like so cute कि हमें फिर चीजें बुरी नहीं लग रही, you know. I totally agree with you. I think I love that scene हलीम वाला और नाश्ते वाला कि वो हाँ. कहती है कि हाँ करोगी तो मेरे लिए भी हलीम और नान लेकर आना, एंड ही इज लाफिंग एट हर क्योंकि उसको वो अम्मा की बात बुरी नहीं लग रही. जो लड़के जो है ना वो अपनी अना पे अपने दिल पे ले लेते ना कि मेरी अम्मा के लिए चाय नहीं बनाई, मेरी अम्मा के लिए, उसको वो नहीं, ही इज वेरी कूल अबाउट इट, ही इज फाइन. सो आई लाइक द वे. And that's why it's important not just to see the सास का reaction or the लड़की का reaction, but to see the husband's reaction also. यहाँ अगर तुम देखो कि अगर फरूक का reaction फर्क होता तो फिर हुरिया affect होती. लेकिन फरूक भी so that was good job. अगर I also okay also भी कि ये ड्रामा जो है ना थोड़ा सा चीजों को रीडिफाइन कर रहा है इन द सेंस कि वाई इज इट एक्सपेक्टेड कि लड़की ही सारे काम करे, और अगर लड़की काम नहीं कर पा रही है तो हम डिसअपॉइंट क्यों हो जाते हैं, हम क्यों कहते हैं कि ओ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर, यू नो. सो आई लाइक द फैक्ट दैट दिस ड्रामा इज मेकिंग मी थिंक अबाउट दीज थिंग्स. लेकिन मैं ये भी चाह रही हूँ कि आउट ऑफ केयर फॉर हस्बैंड मे बी हुरिया शुड डू समथिंग अ लिटिल बिट. बट मैं फिर ये भी सोचूं केयर करना सिर्फ ये तो नहीं कि वो सुबह उठ के नाश्ता बनाए, यू नो. अगर वो नहीं बनाना चाहती लेकिन वो बेचारा भूखा जाए, तो ये ड्रामा बड़े मजे का, इट्स मेकिंग मी थिंक अ लॉट. अभी आई एम नॉट, आई हैवंट रीच्ड अ कंक्लूजन. मैं आगे देखना चाहती हूँ क्या है, बिकॉज अभी तो हनीमून पीरियड है. तो फरूक भी बड़े अच्छे हैं एंड वो भी बड़ा अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर रही है हर चीज को और कोशिश भी कर रही है. लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोग्रेस. okay, I'm picking up that sentence you said, वो भी बेचारा भूखा जाएगा. Now, if we want to talk about changes in character, Huria is new in that house. I'm not playing the feminist card here. I know husbands, Pakistani husbands who've done this. वो नई दुल्हन आई है घर में, वो जाके उसको नाश्ता देते हैं. I have seen this happening, okay? And husband तो पहले भी नाश्ते कर रहे थे ना जाने से पहले. Of course, एक दिल की बात होती है कि उसको अच्छा लगेगा कि दोनों मिलके करें या वो करें, लेकिन like you said, maybe that's not what he wants from Huria either. He's okay with, so we are defining something and forcing people into roles they don't want to be, at least this couple doesn't want to be in. Acha, shall we move on to Annie's mother-in-law? Chavez and Annie and उनकी अम्मा, उन्होंने जो मना किया था, do you think she was right in saying no to Chavez? बिल्कुल 100%. Okay. क्यों तुम डिसएग्री So, कर? if you, I actually agreed with her. लेकिन फिर आगे 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 जब मैंने जाके शावेज के पेरेंट्स का रिएक्शन देखा, अम्मा अब्बा का अम्मा का दोनों का, फिर मैंने सोचा अच्छा इसका तो मतलब है कि इनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक अम्मा अब्बा अग्री नहीं करेंगे शादी नहीं होगी. एंड मेरे दिमाग में माई कल्चरल कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग टेल्स मी दैट, एंड राइट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कि नहीं, जब मियाँ बीवी राजी हैं दैट्स नॉट इनफ, अम्मा अब्बा को भी राजी होना चाहिए. यहाँ तो अम्मा अब्बा कभी भी राजी नहीं होंगे, तो क्या किया जाए? Move on, then don't do it. Convince them. Don't do it. नहीं नहीं तो ओके ठीक है. सो तुमने कुछ और कहना है तो तुम मेरे कंप्लीट कर लो फिर मैं बोलती हूँ. I'm just saying they're both grown-up people. They have a right to make up their minds. And then we look at the cultural situation, and then I'm a little confused. Okay, so ठीक है. आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मेरे हिसाब से शावेज को कहना चाहिए मैं शादी कर रहा हूँ, इस डेट को शादी कर रहा हूँ. आई वुड लव इट अगर आप नहीं, अगर आप पार्टिसिपेट करें. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आई एम स्टिल गोइंग अहेड, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई एम ब्रिंगिंग हर होम. दिस इज व्हाट शुड डू, ताकि जो चीज है वो खुले से सबके सामने हो. लेकिन छुप के शादी करना और फिर उसको किसी और घर में रखना, आज मोहब्बत का जोश है, 2 दिन बाद जब आप हर जगह से खींचेंगे मोहब्बत का जोश खत्म हो जाएगा. माँ बाप आपको किसी चीज पर इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे तो हो सकता है यू माइट एग्री टू मैरी समबडी एल्स, तो फिर उस बेचारी औरत का क्या होगा. एंड ये बहुत से केसेस में होता है. सो आई एम नॉट एट ऑल फॉर छुप के शादी करना या इस बात पे कि ओ बाद में माँ बाप को बना लूंगा. नहीं भाई, कोई नहीं मान रहे, इट्स ओके, डंके की चोट पे करो, रेजिस्टेंस को बर्दाश्त करो. ठीक है, जो कुछ भी है वो पूरी दुनिया के सामने है ना, इज्जत से है. ठीक है, घर में फिर जो भी आगे पीछे चीजें हो, अदरवाइज जस्ट मूव ऑन, देन don't do it. So do you think कि Annie's mother should participate in that शादी, चाहे उसके अम्मा अब्बा आए कि नहीं शावेज के, अगर वो अनाउंस करके करें? ये मैं नहीं कह सकती. मोस्ट प्रॉब्ली एनी की माँ नहीं मानेगी और एनी की माँ शादी भी नहीं करेगी. बट नाउ एनी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग कि आप
कि ऑब्जेक्शन सही है, बट सिंस वो अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोल रहा, वो उनसे छुपा के नहीं कर रहा, वो मुझे पूरी दुनिया के सामने इज्जत से ले जा रहा है, आई एम विलिंग टू टेक दिस रिस्क, आई एम विलिंग टू डू दैट, दैट्स व्हाट आई ठीक फील। है, ओके। ही कैन ऑल्सो टेक दिस डिसीजन एंड गो हेड, लेकिन इस वक्त उसकी जो माँ कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है कि तुम पछताओगी, हाई प्रोबेबिलिटी, सो डोंट डू इट, इट्स नॉट वर्थ ओके, टेकिंग दिस रिस्क। आई एग्री विथ यू। आई फेल कि अम्मा को जरा गलत लाइट में भी, अनफेयर लाइट में पेंट किया गया टुवर्ड्स द एंड, जब शाहवेज और रानी बात कर रहे होते हैं तो शाहवेज कहता है मुझे तो लगता है तुम्हारी अम्मा कभी भी अग्री नहीं, विच वाज अनफेयर, क्योंकि या अम्मा ने बहुत क्लियरली कहा था कि अगर तुम्हारे अम्मा अब्बा आ गए तो मैं या कर दूंगी अग्री। हाँ, बिल्कुल अम्मा को रेजर्वेशंस हैं उमर के ऊपर, लेकिन अम्मा ने शाहवेज से वो नहीं नहीं कहा रेजर्वेशंस का। नहीं। सो आई फेल्ट कि दे आर यूजिंग दैट, एंड एनी के दिमाग पे तो वो प्ले कर ही रहा है कि अम्मा ने मेरी कभी शादी नहीं करी थी, तो आई थिंक वो सब भड़ा सब इसके ऊपर निकल रही है, विच इज अनफेयर। या ठीक है। ओके, इंटरेस्टिंग दो। या वी हैव फर्क। We have Fark. So Fark is one of the dramas that I might be dropping या because सेम हियर। देखिए उसका ना कोई जवाब नहीं बन रहा, जो आपने एक्शंस दिखाए हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इरफा ने क्यों हाँ कहा है। वो बहुत, इट वाज लाइक टू डेस्परेट एंड नॉट नीडेड, द पर्सन दैट शी इज, इट डिडंट नीड इट। मुझे समझ नहीं आया कि कमाल ने क्यों उसको प्रपोज किया है, क्योंकि ठीक है वहां फायजा प्रेशर कर रही, आप ना करें शादी, यू आर नॉट लोनली, एंड Ilsa is not going to be any companion for Aizil. So, अच्छा, और फिर कमाल ने आइजल से ये भी कहा था कि तुम कहोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? Why is he doing this? एंड व्हाट इज Doesn't द make sense. गारंटी कि आइजल विल गेट अलोंग विद इरसा? एंड मतलब मुझे ना पूरी ड्रामे की सेंस नहीं समझ आ रही, लाइक हर ड्रामा होता है ना उसकी कोई एक Hmm. ऑब्जेक्टिव होता है, मुझे इस ड्रामे का ऑब्जेक्टिव नहीं समझ आ रहा। Yeah. जैसे बदजात था, ये कौन सा था, इमरान अशरफ एंड उर्वा वाला गाना वाला ड्रामा, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब हाँ. देयर इज नो सेंस टू, देयर इज नो पर्पस टू दैट Yeah. ड्रामा। वो ड्रामा अच्छा है या बुरा है, टॉक्सिक है, पॉजिटिव है, वो एक डिफरेंट बात आती है, लेकिन पहले उस ड्रामे का कोई मकसद, तो इसमें आप क्या Hmm. दिखाना चाह रहे हैं? जैसे अगर में चले, आप दिखा रहे हैं कि 3 लड़कियां हैं, उनकी जिंदगियां कैसी हैं। तिनके का सहारा में आप दिखा रहे हैं बंदा बहुत एग्रेसिव है और वो बीवी को अब्यूज करता है, यू नो देयर इज अ थीम, देयर इज सम, सो इसमें तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इसकी सबकी इसका सर पैर है क्या, इसको जरूरत क्यों है? या तो आप आइजल को फिर कोई 10 साल की बच्ची दिखाते तो हमें समझ आती कि ओ ही हैज अ 10 year old गर्ल एंड ही नीड्स अ मदर फॉर हर, यू नो शी इज एन अडल्ट वुमन, सेंड हर टू कॉलेज, खुद करे पढ़ाई करे, लेट हर मेक हर ओन मिस्टेक्स, यू डोंट नीड टू गेट मैरिड। सो समझ नहीं आ रही है। एंड देन सॉरी, वो जो पूरी साजिश थी अबाउट के वो मैं बोतल अपने सर, अगेन मैं यही तो कह रही हूँ, इस हफ्ते तो आई वाज सरप्राइज, क्या हो गया यहाँ पे, कोई हमने स्टार प्लस के लोगों को हायर कर लिया है जो सारी स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं, क्या हो गया है? somebody यू नो कि कोई रूह आ गई है हमारे कंटेंट राइटर्स में, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। एंड देन आई सेड ओके, आई डोंट वांट टू वॉच दिस। ये आई थिंक व्यूअर्स की इंटेलिजेंस के लिए इट्स इट्स इंसल्टिंग, सॉरी। अच्छा, एंड देखो फिर भी अगर तुम यहाँ से भी तुम निकालने की कुछ खींचने की कोशिश करो, तो दैट होल कॉन्वर्सेशन जो इरसा की अपनी अम्मी के साथ जो फ्लैशबैक में हुई थी, या तो फिर कमाल उसको ओवरहियर कर लेता और वो कहता कि अच्छा इस लड़की का कोई सहारा नहीं है, इसके अब्बा ने इसको छोड़ा हुआ है, या किसी गलत इंसान से अब्बा शादी कर रहे होते, वो आके उसको सेव करता। या फिर भी क्योंकि उसने तो अगले एपिसोड में ये भी कह दिया कि मैं तो अपनी बीवी से अभी भी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें हर हर चीज मिलेगी लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी, उसने प्रोमो में ये कह दिया है। सो भाई आप क्यों लाए उसको यहाँ? ये कुछ तो आप कनेक्शन बनाए। सो यस, we are done saying why we shouldn't be watching Fark. Lots of reasons. Okay. हाँ, नाउ वी कम टू वहशी, अनदर सैड स्क्रिप्ट। ओके, वैशी में मेरा सवाल ये है कि जब वो कमरे से बाहर आए, ऑब्वियस जो सबने उसको 2+2 कनेक्शन बनाया that he has raped her. Now, if he has raped Sobia or he has not raped her, does it make a difference after everything that they showed or didn't show? क्या मतलब, मुझे सॉरी सवाल का समझ। So I was reading the answers, the comments, and somebody said कि actually उसने सोबिया को कुछ नहीं किया है, but he is making Amir and his mother believe that he has done something to her, ताकि आमिर पूरी जिंदगी इस ख्याल के साथ टॉर्चर हो और वो कुछ ना करें। So
he has, I don't know whether they're going to show what happened. He's played around with, I'm thinking, her clothes, the state of the room and everything. और उन्होंने ये दिखाया है कि he has actually done it. अब सोबिया कुछ भी कहेगी, पता नहीं इसकी कोई बात मानेगा या नहीं मानेगा. But does it make a difference whether he's done it or not? मेरा तो ये, क्योंकि उन्होंने दिखाया तो नहीं है, तो हमें पता नहीं, तो हम खुद ही सोच रहे हैं कि उसने कुछ किया है, right? Okay, so for me it does not make a difference कि उसने कुछ किया है या नहीं किया है, क्योंकि जो मैं और तुम जब ये हुआ तो शाजिया की मुझे कॉल आई और हमने बात की, एंड उसके इस कॉल के बावजूद शाजिया शिकवा करी कि राबिया उन्हें टाइम नहीं देती, बट खैर चले मूव ऑन. वो काम की बात थी, या ये काम भी की काम बात की कोई बात नहीं थी. थी, हाँ, कोई काम की बात नहीं थी. इट वाज जस्ट अ डिस्कशन बिकॉज वो पॉइंट गुड, अच्छा था. दिल पे तो लगी, so I'm glad I managed to make कोई a दिल note पे down. बिल्कुल नहीं लगी. आई जस्ट नीड टू क्लैरिफाई कि शिकवे ऐसे भी है. खैर ओके, सो फोकसिंग ऑन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट दिस ड्रामा, अब तक मैं इसको इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देती थी कि मुझे लगता था कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा है कि किस तरह पेरेंटिंग पेरेंटिंग जब बुरी हो जाती है तो बच्चों के ऊपर क्या होता है, किस तरह एक इंसान जिसकी जो इतना ज्यादा यू नो टॉक्सिक हो लेकिन मोहब्बत शायद उसको डायरेक्शन दे देती है, तो मैं इन चीजों पे उम्मीद करके ये ड्रामा देखी थी. लेकिन अभी जो रीसेंट ट्विस्ट आया वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है ऑन सो मेनी लेवल्स. सबसे पहली बात ये है कि आप ये दिखा रहे हैं कि हर मर्द जिसके साथ बुरा होना तो फिर वो वहशी बन जाता है. दैट्स नॉट ट्रू. एंड आपको आसिफ के कैरेक्टर में ये नहीं दिखाना चाहिए था, बिकॉज आसिफ के साथ हमारी सिंपथीज थी. और आसिफ की आसिफ की एक महरूमी थी, वो उस महरूमी को उससे वो कर रहा था. बट फॉर हिम टू डू दिस आई फील इट्स सच एन एक्सट्रीम थिंग, इट्स सो टॉक्सिक. मुझे मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता था. तो मुझे उसके कैरेक्टर के लिए मुझे नहीं अच्छा लगा कि आपने ये दिखाया. फिर यही बात कि आप, एंड अगेन जो हमने यूट्यूब के नीचे कमेंट्स अक्सर लोगों के पढ़े, दे वर लाइक सोबिया डिजर्व्स दिस. ये इतनी खराब मेंटेलिटी है. आपने ये दिखा के लोगों को क्या आइडिया दिया है? क्या आप बाद में जस्टिफाई करें भी या कुछ नहीं भी करें, यू आर पुटिंग दिस आइडिया इन पीपल्स माइंड के अगर कोई औरत आपको धोखा दे या औरत आपके साथ नाइंसाफी करे, देन यू कैन गो अहेड एंड यू आर जस्टिफाइड इन डूइंग दिस. डोंट डू दिस. इट्स ठीक है उसके साथ So, ज्यादा. so that for me is the most scary thing. And going back to my question, whether he has done it or not, it doesn't matter. क्योंकि आपने लोगों को ये बता दिया है कि अगर एक लड़की ऐसा करे तो फिर आदमी ऐसा रिटेलिएट करने का सोचता है. हाँ सो हाँ. एक तो ये चीज हो गई. सेकेंडली, ये हमारी जिंदगियों में रियल लाइफ ड्रामे प्ले आउट हो चुके हैं आजकल इन करंट इवेंट्स, जिसमें इसी तरह लोगों ने रिवेंज लिया है. एंड अनफॉर्चुनेटली सम पीपल हैव सेड कि वो वहां थी क्यों, या उसने वो किया क्यों, या उसने एग्जैक्टली. ये किया हाँ क्यों. हाँ. So yeah, and I will state Kandil Baloch's case, which is from some time ago, and recent cases right now. So it's very unfair that you are putting this into people's minds. So it might be the story of one person, Rabia. You can say where she is about bad parenting, blah blah blah. But I think it's very socially irresponsible to show this story in this current scenario. और It's दूसरी not बात ये fair. शाज़िया कि आपने तो बिल्कुल उस चीज को पे ठप्पा लगा दिया. यू हैव गिवन पीपल द चांस टू से कि देखो उसने ऐसा क्यों किया था. ठीक है Hmm. उसने गलत नहीं किया, लेकिन उसने गलत किया जो उसने सही नहीं किया, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप उसको कि आप एक दूसरे इंसान को एक गलत एक्शन पे मजबूर कर दें. नहीं, आप ऐसा आपको कुछ और दिखाना चाहिए था. मुझे नहीं पता, ये कहानी बहुत अच्छी खूबसूरत हो सकती थी जहां सोबिया को आगे जाके खुद रियलाइज होता है कि उसने गलत डिसीजन लिया. बट वो तमाम लोग जो वो कहते हैं ना कि तैयार होके ऐसे क्यों गई थी, इस औरत ने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, वो रात के 12 बजे क्यों बाहर थी, उसने दुपट्टा क्यों नहीं पहना था, इसलिए उसके साथ जो हुआ वो जस्टिफाइड है. नो, वो उसका एक्ट है, लेकिन दूसरा बंदा जो कर रहा है वो दूसरे बंदे का एक्ट है. आप उसको चांस मत दें कि वो, उसको नहीं बोले कि तुम जो कर रहे हो जस्ट बिकॉज शी डिड समथिंग यू आर जस्टिफाइड टू डू दैट. उसने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, तुम उसके ऊपर तेजाब फेंक सकते हो. वो बहुत मुस्कुरा के बात करी थी तो तुम उसके साथ फ्लर्ट कर सकते हो. नहीं, ऐसी चीज नहीं. आप हमें इस किस्म की प्रैक्टिसेस रोकनी चाहिए. और ये तो एक एक्सट्रीम एक्शन है, चाहे उसने रेप किया या सिर्फ उसने उन लोगों को इंप्रेशन भी दिया है. अगर इंप्रेशन भी दिया है तो उसने उसकी टॉक्सिक मेंटेलिटी तो सामने आ गई ना नजर, उसने दुनिया के सामने तो उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी ना. तो उसकी पूरी जिंदगी उसके मियाँ के साथ सबके साथ. सो आई जस्ट फील सो डिसअपॉइंटेड दैट ये ड्रामा जो शायद एक अच्छा ड्रामा जा सकता था उसको इस तरीके से हैंडल किया. Yes, and that is not taking away from Kushal's performance, because I saw a lot of comments saying Kushal performed this so well. Yes, he did, but the character in itself and the twist that it has taken. और अगर आप ये कहेंगे कि bad parenting से ये होता है,
शायद बैड पेरेंटिंग से ये होता होगा। फिर आप एक कहते कि ये एक रियल लाइफ केस के ऊपर हमने मबनी किया है, फिर भी मुझे समझ आ जाता। बट द फैक्ट दैट a lot of people are following it to see कि क्या होगा, a lot of people might even have related to the problems that Munira had when she was bringing up her son, and the guilt that she's facing, will now say ये क्या हो गया. So at least that's the way I felt. Okay. Yeah, but I feel this is not related to parenting. It is ये एक हाँ, but people are saying it is. वो कोई लोग comments में ये कह रहे हैं. कोई भी इंसान Yeah. जिसको गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है, आप बेसिकली दिखा रहे हैं कि वो इस तरह की कोई भी चीज कर सकता है. सो आई एंड आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये हम टीवी का ड्रामा है, एंड आई फाउंड हम टीवी टू बी क्वाइट रिस्पॉन्सिबल इन द कंटेंट दैट दे शो. सो मैं इस पे डबल डिसअपॉइंटेड थी एक्चुअली. Double disappointed, triple disappointed. Let's get ओके, on. वी मूव Yeah. ऑन. We have two dramas left. कैसी तेरी खुदगर्जी and Hubs, right? या So we do विल लुक कैसी एट. तेरी खुदगर्जी. हाँ. Okay, so आप सवाल शाजिया की सवाल, शाजिया लिखती हैं सवाल ड्रामा कब से पहले, ये है कि एहसान को आपने माफ कर दिया थोड़ा थोड़ा, या आप उस राह पे चली गई है जो आप माफ कर रही हैं थोड़ा. I'm Good change. yeah, yeah. Yeah. Thank God. I liked, yeah, thank God. I liked what he said to वो जो भाभी, और उन्होंने जो अपनी चाल चलने की, मैंने कहा शुक्र ये टॉक्सिसिटी यहीं खत्म हो गई और ये रुक गए. Yeah. Nida also tried. Nida also tried in the kitchen, लेकिन उनकी mother-in-law की टॉक्सिसिटी खत्म होने को नहीं आ रही. So that was sad. मुझे ना बस जो उसके अब्बा ने लेक्चर दिया था, आई डोंट एग्री विद दैट लेक्चर, एंड आई विश के I mean, you can tell your daughters to be respectful. You can tell your daughters कि आप बदतमीजी नहीं करें. And there is no harm in saying that, and I'm completely for that because I feel कि ये आपका conduct होता है, दूसरा जो भी कुछ कर रहा है आप अपने आप को कैसे कैरी करें, that makes a difference for your own self in your own eyes. लेकिन आगे ये कहना कि कोई कितनी देर तक बर्दाश्त तुम्हारे सबर के सामने बदतमीजी करता रहेगा, तुम सबर से रो. हम ये एडवोकेट कर रहे हैं कि अगर आपके साथ बदतमीजी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, या कोई बोल रहा है, आप चुप रहे, आप चुप रहे, आप चुप नहीं. प्लीज ऐसे जुमले मत डालिए. मेरा नहीं ख्याल कि हम लड़कियों को ये बोलना चाहते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है तो बस आप चुप करके बर्दाश्त करते रहे. नहीं, आप एहतराम और तमीज के साथ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं. आप अपनी अपनी बात मनवा सकते हैं, या अपना काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, विदाउट misbehaving with people, without showing your bad or toxic side. So I really wish कि उसके बाप ने ये लेक्चर नहीं दिया होता. वो उसको ये जरूर बोल सकता था कि बेटा तुम जब भी बात करो तमीज से बात करना, जब भी अपने हक के लिए भी आवाज उठाओ तो अपने मैनर्स नहीं भूलना. ये बात बोल देते. Okay, I had reviewed this episode in the last Drama Cup, and I actually liked the father's conversation. I understand where you are coming from, but मैंने उसको कनेक्ट किया था from the time before, जब अब्बा उसके घर गए थे, उन्होंने देखा था कि इनका क्या हाल है, ज़ैनब करीम का जो कैरेक्टर है, and because उस वक्त he was very angry and he walked away. He said तुमसे कभी और बात होगी. So मुझे लगा कि वो बहुत प्यार से अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि ये लास्ट शॉट है. एंड मुझे ये लग रहा था अगर ये नहीं काम किया, ऑफ कोर्स ही विल वांट टू नो हाउ हिज डॉटर इज डूइंग एंड टेल हर कि नहीं, यू कैन नॉट टेक दिस. मुझे वो बात अच्छी लगी. मुझे भी समझ आ रहा है कि कोई क्यों बर्दाश्त करे. आई थिंक ही नोज निदा इनफ टू नो कि निदा नहीं बर्दाश्त करेगी, और उसको पता है कि निदा कहाँ से. दिस इज द वे आई टुक इट, एंड आई एक्चुअली फाउंड द कन्वर्सेशन वेरी ब्यूटीफुल. लेकिन I found it very regressive. I think this is a lecture that a lot of girls are listening. शोदलवी का कैरेक्टर एज अ फादर इज वेरी लाइकेबल. मैं तो बड़ा कनेक्ट करती हूँ, मुझे उनका रिश्ता अपनी बेटियों के साथ हमेशा से बड़ा अच्छा लगा. इफ आई वाज अ यंग गर्ल लिसनिंग टू इट, आई वुड डेफिनेटली बी अफेक्टेड, एंड आई थिंक it is high time the writers and the actors take responsibility. क्योंकि इसी तरीके से फिर, और ये आप मासेस में ये ड्रामा देखा जा रहा है, उस ड्रामे को ना मासेस देख रहे हैं. ये वो लोग भी देख रहे हैं जहाँ पे औरतों पे तेजाब डाल के उनको जला दिया जाता है. ठीक है, तो आप ये बात जो आपने ये बात की ना, बेटा सबर करते रहो. सबर इज डिफाइंड कंप्लीटली रॉन्ग इन आवर सोसाइटी. उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके जुल्म सितम हो रहा है. उसकी सास बिल्कुल गलत करती है उसके साथ. सो एज आई सेड, बाप उसको कहता है बेटा हैंग इन देयर, रिस्पेक्टफुल. सिर्फ ये लाइंस हटा देते कि बेटा सबर करते रहो, बेटा कितनी देर तक वो तुम्हारे आगे बदतमीजी करके वो इवेंचुअली दे विल गिव इन. सो यू आर टेलिंग द सेम मेंटालिटी कि बेटा 10 साल बाद तो वो शायद मान जाए ना, सो 10 साल तक भी तुम चुप करके बैठे रहो. सो आई जस्ट विश ये लाइंस निकाल देते. सो मे बी यू आर राइट. मुझे सिर्फ ये लगा राबिया कि जब उसकी अम्मा के साथ बात कर रही थी ना, निदा ने, जब वो 2-3 एपिसोड पहले आई थी और अम्मा ने कहा था ये तो होता है, इसको तो करना होगा,
I felt there was a big difference between the way the जो अम्मा ने बात करी थी ना निदा से, वो मुझे लग रहा है जो तुम कह रही हो, जो बाप ने कहा था, तुमने but बात, yeah, okay then I feel it's the way, so हाँ. did you hear बाप के dialogue? Do you remember बाप I के heard dialogue? the बाप के dialogues, और मुझे ये बात सब वो बड़े प्यार से समझा रहे I'm थे. तो फिर but I'm Yeah. surprised, I'm honestly actually I'm surprised this coming from you because उनके जो Yeah, dialogue थे I'm बहुत also aggressive. surprised. I think it's Shahood Ali's performance just, Oh, I think did exactly. it for So me. imagine the हाँ. lines are very regressive. The lines are very regressive to telling her daughter कि जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करो, चुप करके बर्दाश्त करो. तुम्हारी चुप के सामने कोई कितनी देर तक लास्ट करेगा? और वो यही करती है. She went back and she kept quiet. That's what she did. No, she went away. She went in the kitchen. She tried, and then she said, "यहाँ तो मेरा कोई she left. Then she left the kitchen. एग्जैक्टली इसलिए तो ये नहीं दैट्स, हो रहा." लेकिन जब वो मियाँ आता है उसके सामने वो चुप रहती है और बोलती है मैं क्या, यही तो मैं कह रही हूँ, इसके बजाय आप, और वो बदतमीजी उसने करना बंद नहीं की. आप भाई आप ये बोलते कि बेटा तमीज से बात करो, बेटा अपने हक के लिए अपनी जो चीज है ना उसको बट उसने एहतराम. बदतमीजी तो नहीं करी थी कहीं. बदतमीजी नहीं, बट करी? जिस तरीके उसको ये बोल के जाने की कोई जरूरत नहीं थी इस तरह की, वो यहाँ तो हाँ, वो नहीं पे. थी. और That is अगर that is Nida. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, और अगर बोलना हाँ. भी था तो टोन चेंज करके जाती, कि बोलती ठीक है हम्म. मैंने कोशिश की लेकिन अगर आपको नहीं लग रही मेरी कोशिश वो तो फिर मैं जाती हूँ. हम्म. समथिंग लाइक दैट. शी उसका पेशेंस जवाब दिया और वो मुड़ के चली गई. सो खैर दैट्स माय अच्छा, पॉइंट. और मुझे एहसन का भी आने का इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एहसन वाज वेटिंग कि अब ये बुराई करेगी मेरी अम्मा की, अब ये शुरू हो जाएगी, और वो नहीं शुरू हुई. सो शी हैड लिसन टू हर फादर एंड शी हैड सीन, एंड एहसन भी क्योंकि दूसरे माइंडसेट से आया था, तो इसलिए एहसन भी थोड़ा सा काम डाउन हो गया. Very subtle changes, but I totally go with what you are saying also, and it could go the other way. एहसन बदतमीजी कर सकता था, सास और बदतमीजी कर सकती थी, and फिर हम कहेंगे अब्बा ने क्या लेक्चर दिया था. It could be like that सास तो also. कर रही है बदतमीजी, सास तो अभी भी कर रही है, ऐसा चेंज हुआ है, वही सास तो. नहीं चेंज हो या रही. बिल्कुल. सास नहीं या. चेंज हो रही. एक दफा फिर टू क्लैरिफाई, आई वांट टू टेल द ऑडियंस दैट आई एम ओनली सेइंग कि जो सबर का लेक्चर था ना वो नहीं होना चाहिए था. बाप को उससे बात करनी चाहिए थी और उसको समझाना चाहिए था, डेफिनेटली बेटा हैंग इन देयर, डील विद योर प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट एंड विद डिग्निटी, डू नॉट शो योर टॉक्सिक और बदतमीजी की साइड. बट टू से दैट जस्ट कीप टेकिंग इट, इवेंचुअली दे विल गिव अप, was is something that I have an objection to. That's all. I'm हम्म. not saying I don't think he said that. I think he was going for the next few days or months कि वो कोशिश करेगी, और उसको maybe ये he could have wrapped it up by saying कि अगर फिर भी ये काम नहीं किया this strategy, then come back to me and we will but he talk never maybe. said that. But he And he never didn't said say that. that. Yeah, now But he you're never making me said think it. about that, no? हाँ, but he never So said that, and this is could exactly have what he said was that. saying कि जब हाँ. हम Yeah. गलत गलत उम्मीद क्यों इंसान को डाल रहे हैं. खैर चलो, okay, let's move on. गोइंग ऑन टू शमशेर, और उन्होंने जो अपनी सैलरी लाके उनके पास रख दी महक के अब्बा पे, आपका क्या ख्याल है राबिया? क्या हो गया? अब हम उनको भी माफ कर दें क्या? नहीं, मैं शमशेर को नहीं माफ कर सकती. आई एम सॉरी बिकॉज एज आई सेड, चाहे मैं वो एक तोता लगूं जो हर बात रिपीट करता रहता है अपना गो ऑन नेवर एंडिंग, जो उन्होंने शुरू में दिखाया था, आई कैन नॉट. आई एम सॉरी, दैट वाज सच अ रिग्रेसिव कैरेक्टर जिसमें आपने एक विंडो भी नहीं खुली छोड़ी फॉर अस टू फॉरगिव हिम. इवन हिज डेथ कैन नॉट मेक मी फॉरगिव हिम. आई एम वेरी सॉरी. मैं बहुत ही स्ट्रांग बात बोल रही हूँ, बट हाँ. हम, एंड इन फैक्ट आई फील आपने मार दिया, उसकी तो आजादी होगी, वो तो निकल गया, उसको तो सजा ऐसी मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से फॉर व्हाट ही डिड टू महक एंड हर फैमिली, कि वो तड़पा पूरी जिंदगी, एक एक मिनट कर्ब कर करता है जितना कर्ब उसने हम्म. दिखाया. उसको क्या कर्ब मिला कि उसकी दौलत निकल गई, उसके पास आसाइशें निकली हैं और वो ये कर रहा है. माँ बाप से तो आपने कभी कनेक्शन दिखाया नहीं. सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज दुख फॉर हिज मदर, कि उसकी माँ मर गई है तो वो इतना वो रहा है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज यू नेवर शोड इट टू अस हम्म. दैट ही हैज अ कनेक्शन विद या. एनीवन. या. you showed हाँ. it, this toxic one minded person, single track person, जिस जो सिर्फ कंट्रोल फ्रीक था, जो टॉक्सिक था, जो नशा करता था, जो उसकी पावर की उसके दिमाग में चढ़ी हुई थी. तो मैं उस इंसान के लिए क्यों, किस तरह कुछ बर्दाश्त करूं, और मैं उसको किस तरह ये बोलूं कि इट्स ओके नाउ क्योंकि आपकी दौलत चली गई, आपकी आसाइशें नहीं है, आप अकेले रह गए, कि आप आपको मैं माफ कर दूं. मैं नहीं माफ कर सकती क्योंकि आपने कोई विंडो छोड़ी नहीं, और ये आपने स्टोरी में, आपके पास स्टोरी है तो आप इसके साथ खेल सकते हैं. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. रियल लाइफ में गलत चीजें होती हैं. I totally agree with you, and actually I don't even feel any point in discussing कैसी पीली खुद गर्जी इसके आगे. उनका बेबी होने वाला है, उन्होंने फिर कोशिश करी. अच्छा, आई थॉट वो मर जाएगा, लेकिन नाउ ही इज इन द हॉस्पिटल, सो मुझे या नहीं पता कि क्या होगा उनका. बट तो आप इनफैक्ट आप मार के इतने पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं उस ड्रामे के. वो तमाम लोग जो बेचारे, आई एम सो, यू नो, आई फील सो सैड एंड आई फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं रियलाइज होती कि वो कितने लोगों को
एक गलत डायरेक्शन में दे रहे हैं और आप उसको हीरो बना देंगे, शमशेर को के कैरेक्टर को। और आपने उनको विलन बना दिया, उनके अब्बा को। या आपने उनके अब्बा को मेन विलन बना दिया और शमशेर को छूट मिल जाएगी। या सो आज मतलब मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर आप इसके साथ रियल लाइफ पैरेलल ड्रॉ करें ना, तो थिंक अबाउट 4-5 केसेस जो भी रिसेंट हुए हैं पिछले 10 से 12 साल में, ठीक है। और उसमें कुछ लोग जो जेल गए हैं, जिनके ऊपर अभी तक शायद जो उनके ऊपर मुकदमा हुआ, जो इल्जाम लगा, वो कम्प्लीटली नहीं पूरा हुआ, वो या वो छुड़ के या वो वापस आ गए जेल से। हाउ वुड यू फील, हाउ वुड यू फील अगर आप उनको हीरो बना के पेश कर दें और आपसे बोला जाए कि उनको माफ कर दें? हाउ वुड यू फील? डू यू गाइस थिंक इट विल बी ओके कि वो चेंज हो गए? क्या गारंटी है कि वो चेंज हो गए हैं? हम लोग भूल जाते हैं कि जब हम ड्रामे को प्रेजेंट कर रहे हैं तो लोग जज्बाती होकर उससे चीजें सीखते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं माइंडसेट्स। So yeah, that's all. There's nothing much that I want to say. I think you are completely right, and I think we can move on to Hubs. Yeah, yeah. Hubs, another sad drama. कहाँ है भाई, कहाँ गई है आयशा? Where has she gone? Okay, so Aisha has disappeared, as we said. पता नहीं आयशा को मार देंगे या जिंदा रहेगी, आई एम नॉट श्योर। प्रोमो में तो कुछ चीजें, नहीं नहीं, लेकिन सही प्रोमो होगा, कभी कभी बेवकूफ भी सही बना होगा। देते हैं। एक तो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद दिस ड्रामा इज कि वो सोहा का जो पूरा ट्रैक है ना, इट इज मेकिंग मी वांट टू स्टॉप वाचिंग हब्स, Yeah, true. because it's just, it was not needed. They could have done something better. They could have stopped the drama earlier. They could have finished it nicely after she had gone back. Banu की थोड़ी सी कहानी आगे ले जाते, because for me Banu is the best character in this drama actually. So I'm really sad to see a promising project go down that lane, the Soha और lane, और which और is just ये भी दिखा सकते थे सोहा के कैरेक्टर की साजिशों के बजाय कि वो माँ की बात ओवरहर्ड कर लेती, आयशा, या कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको ऐसे नजर आ जाते। अगर आपने यही ट्विस्ट लेके चलना था, मे बी वो इतना बुरा ट्विस्ट नहीं होता, हम समझते। yes. और इस तरफ आप दिखाते कि बासित जो है वो ही इज ऑन ऑन द ट्रैक ऑफ थिंकिंग टू टेल हर, Hmm. इससे पहले वो करता उसको पता चल गया, देन फिर भी हमें समझ आती। बट ये जो आपने बिल्कुल रिग्रेसिव किस्म के ट्विस्ट दिखाए हैं, दैट सोहा की साजिश एंड ऑल दैट, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर अ ड्रामा जो इतना, जिसमें हमें इतनी होप्स थी, जो इतना अच्छा जा रहा था, उसको बिल्कुल डाउन द ड्रेन कर दिया है। एंड इट्स जस्ट सैड टू। अरे बहुत बहुत शैलो कर दिया है, बिकॉज एक बहुत देखिए, एक स्क्रिप्ट राइटिंग भी होती है, एक कोई आप कोई कहानी भी उठाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो आपको उसमें थोड़ी डेप्थ चाहिए, थोड़ी लेयर्स चाहिए। आपने उसको बिल्कुल जो है ना, वो एक जो वो वाली जो नॉवेल्स नहीं होती मिल्स एंड बून टाइप, आपने उसको वहां आप ले आए हैं, which is again challenging the intelligence of the reader. I wanted to talk about Zoya. You wanted to say नहीं, something more आई about आई जस्ट वांट टू से टू टू थिंग्स इन और दूसरी हाँ। बात ये कि आई एम सॉरी, मैं बोर हो गई हूँ आयशा और बासित के हम्म। नाराज मिले, नाराज मिले, नाराज मिले, नाराज मिले। अरे यार, क्या ड्रामा लगाया हुआ है, मतलब ड्रामे के अंदर ड्रामा है, खत्म ही नहीं हो रहा उनका ड्रामा। मूव ऑन। हम्म। वो मतलब रिलेशनशिप में कुछ तो डेवलपमेंट हो, रिलेशनशिप की कोई आर्क हम्म। होती है वो हो। आयशा का कैरेक्टर हैज नॉट चेंज एट ऑल, वो वैसे ही रोंदू, नो, वैसे ही वो है। बिल्कुल। उसको या। कुछ मतलब आप कुछ तो, वो एक चांस तो देती बासित को समझने के लिए, बासित को एक्सप्लेन करती, बासित उसे कहता कि यार तुम उस वक्त नहीं समझती इस बात को, और मैं किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में था, अब मैं चेंज हो गया हूँ। देयर इज सो हम्म। मच दैट यू कुड हैव पुट इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स, जो रियल लाइफ डायलॉग्स होते हैं, जिससे हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत बासित की समझ आती है उस वक्त, वो जो बासित था। और बासित ने कभी क्लेम नहीं किया कि भाई मैंने तुमसे मोहब्बत के लिए शादी की है। When did हम्म। बासित claim it? और बासित ने तो क्लियरली तुम्हें बैठे बताया था उस रेस्टोरेंट में कि भाई मुझे जायदाद के लिए करनी है शादी, इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। इट वॉज वेरी क्लियर। बासित ने कभी तुम्हें गलत नहीं And बोला। now that you are talking, I would say Aisha should know her mother better. या And Aisha should know कि ये ज्यादा it was her mother's doing rather than Basit was part of it, yes, but it was एंड अच्छा बासित Basit को बड़ा अच्छा। हम्म। एंड बासित हैज हैड अ जर्नी, सो Yeah. बासित को कभी कोई गाइड करने वाला नहीं था। आई जस्ट फील कि ये बड़ा अच्छा, बड़ा डीप और बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था, जैसे रकीब से था, बट हम्म। उसको बिल्कुल आपने कमर्शियल साजिशों वाला ड्रामा बना के डिसअपॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, और अब आपने इतना टाइम एक साथ गुजारा है तो आपको समझना चाहिए एक दूसरे को ना। आप वापस वहीं उसी मोड़ पे खड़े हैं जो आप शुरू में थे। जोया का टू थिंग्स आई वांटेड टू पॉइंट आउट। सो नंबर वन, ठीक है, जोया ने बार बार अपनी अम्मा से कहा है कि आप क्योंकि ऐसी थी इसलिए मैं ऐसी हूँ। आप देखें, a lot of children grow up and they blame their parents for things. जोया अब उसमें अकल आ गई है,
शी इज अ ग्रोन अप वुमन, एक दफा गलती कर दी, 2 दफा गलती कर दी, बार बार गलतियां करना, आप बार बार हमेशा नहीं अपनी अम्मा को ब्लेम कर सकते कि आपकी वजह से। शी Yeah. इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, she can't do, and a lot of children do that, a lot of grown up children do that, they keep on, they don't let go of their parents कि आप लोगों की वजह से ये हुआ था। नहीं, वो चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी उसको, उसकी जिंदगी बहुत इंप्रूव हो गई थी from the house she was living in to where she got married in, she had a nice husband who loved her। ठीक है, मदर इन लॉ के साथ थोड़ी चिक चिक चल रही थी, वो भी अच्छी हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब उनमें पोटेंशियल नजर आ रही थी हमें कहीं। लेकिन so unfair, I feel it's unfair to Zoya's character also to keep showing that again and एंड again। ऐसा किया है कि जोया के कैरेक्टर के लिए अब कोई आगे माफी नहीं मिल सकती, बिकॉज आई डोंट हम्म, थिंक कि इसके बाद उसका हस्बैंड या कोई भी उसके ऊपर कभी भी यकीन कर सकता है। सो एक तरह बिल्कुल से उसकी जिंदगी तो डेड एंड हो गई है राइट नाउ, यू नो। डेड एंड हो और गई है या और उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि देखो अब तो मूव ऑन करो, पढ़ाई करो या काम करो, अपनी जिंदगी बनाओ, फिर किसी और को ढूंढना अभी, क्योंकि ये तो आई डोंट थिंक हर हस्बैंड कैन एवर एवर रिस्पेक्ट हर और ट्रस्ट हर, यू नो। और बड़ी या। अजीब सी रिलेशनशिप होगी। सो आई वंडर ये किस तरफ जाता है। Another thing I wanted to point out, Rabia, is कि यहाँ हमारे जो मेडिकल हमारे एथिक्स एंड जो रूल्स है ना, दे आर एक्चुअली गोइंग अहेड ऑफ द ड्रामास दैट वी आर पोर्ट्रेइंग। जब आप एक लड़की को, एक डॉटर इन लॉ को दिखाते हैं जिसकी मदर इन लॉ को लेकर जा रही है डॉक्टर के और कह रही है कि पता करो कि क्या हुआ है, मैं अपनी, एक्चुअली मैंने जहां जहां हॉस्पिटल्स में देखा, हॉस्पिटल से मुझे देहात में नहीं पता, वहां वो लोग दे प्रेफर कि आपका हस्बैंड आपके साथ आए, दे डू नॉट एंटरटेन द मदर इन लॉ कमिंग इन एंड ब्रिंगिंग द डॉटर इन लॉ फॉर चेकअप्स। सो इट इज अ वेरी इंटीमेट मैटर, व्हाई डू यू हैव टू शो कि उस बच्ची के पूरे आगे पीछे का जो सिलसिला है वो एक मदर इन लॉ के सामने ओपन हो, दिस इज बिटवीन आमिर एंड जोया एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन हम लोग खुद इतने इम्यून हो गए हैं कि हम लोग उसको कॉल आउट भी नहीं करते, हम लोग समझते हैं कि ये सही है। टुडे इफ अ गर्ल इज एक्सपेक्टिंग एंड शी इज इन द लेबर वार्ड, एक्चुअली नो फैमिली मेंबर इज अलाउड इनसाइड एक्सेप्ट द हस्बैंड। या So if we are doing it in real life, then please show that also over here। आप उसको मत उसी regressive track पे घसीटें जो, और मे बी हम या हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि हम नोटिस भी नहीं कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। या ट्रू ट्रू। या I think that is all for this drama ka. That is all। राबिया, I just wanted to say कि हमारे फॉलोअर्स ने नीचे रेकमेंड एक दो सी प्राइम के भी करे हैं ड्रामे, और आप लोग करते रहते हैं, एंड आई अपोलोजाइज राबिया ऑल्सो, वी बीन बिजी, एंड कभी कभी मैं कहती हूँ ओ मैं अभी जल्दी से देखती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ या मेरे ध्यान से निकल जाता है। सो वी आर रीडिंग द कॉमेंट्स एंड वी डू वॉन्ट टू वॉच देम, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू इट दिस वीकेंड Yeah, इफ yeah. पॉसिबल। या ठीक ठीक, वी विल डू इट। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट से बताइए ड्रामा का आपको कैसा लगा, एंड डू यू एग्री विद आवर रिव्यूज एंड जो हम कंप्लेन्स कर रहे हैं या नहीं, एंड आर यू फीलिंग द सेम वे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।